गृह मंत्री के बाद मनोज सिन्हा, गृह मंत्री और मनोज सिन्हा, इसका मतलब मनोज सिन्हा दिल्ली में थे, वो गृह मंत्री के साथ वापस जा रहे हैं। वहां सीधा का सीधा गृह मंत्री इज डायरेक्टली गोइंग टू पहलगांव। आज रात को पहलगांव पहुंच रहे उमर अब्दुल्ला को बोल दिया गया है, क्योंकि वहां पे ऐसी अफरा तफरी का माहौल ना हो, पर्यटकों को यह ना लगे कि होटल सेफ नहीं है, सारे लोग वहां से निकलना चाहें, इसलिए एक मैसेज दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा कि देश का गृह मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर तीनों पहलगांव में रुकेंगे। श्रीनगर में नहीं, पहलगांव में रुकेंगे, ग्राउंड जीरो पे। सिक्योरिटी अपैरेटस इज अप। लेकिन ललित अंबरदार जी, बेटा साहब आ रहा हूं मैं, प्लीज स्टे विद मी। लेकिन ललित अंबरदार जी आप सब कहते थे मुझे, ललित अंबरदार जी जो नंबर आ रहा है मैं अभी बता नहीं रहा हूं, मेरे होम मिनिस्ट्री रिपोर्टर आदमी, होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज बता रहे हैं। ऐसे नहीं प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब से फोन किया है, ऐसे नहीं गृह मंत्री अपनी बैठक दिल्ली में छोड़ के एलजी के साथ वापस जा रहे हैं। नंबर्स कैन इंक्रीज एंड इट्स नॉट अ गुड न्यूज। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल कॉन्फर्मेशन। मैं ऐसे ही नंबर नहीं चला देना चाहता कुछ भी, लेकिन ललित अंबरदार जी जो बिट्टा साहब कह रहे हैं, जो जनरल शंकर प्रसाद ने कहा हमारे फोर्सेस को पता था ये हुआ है, इसका सोल्यूशन एक है, उनको सिर्फ एक बार सक्सेसफुल होना है। वो जब तक वहां रहेंगे पीओके में, हम कैसे 100% सैनिटाइज करेंगे ललित अंबरदार जी। और नाम पूछ के मार रहे हैं, मजहब पूछ के मार रहे हैं, हिंदू है पूछ के मार रहे हैं ललित अंबरदार जी। इट्स क्रॉसिंग द डैम लाइन नाउ ऐश्वर्या, इट्स क्रॉसिंग द डैम लाइन। जो आज हुआ है मैं समझता हूं, ऐश्वर्या जो आज हुआ है मैं समझता हूं कि जो इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, हमास ने जो बर्बरता के पराकाष्ठा दिखाई थी, उसका एक ट्रेलर आज श्रीनगर में अंदर, आज पहलगाम के अंदर आपने देखा। और मुझे याद आ रहा जब कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है, वंदहामा ऐसे ही किया था उन्होंने। वंदहामा का नरसंहार हुआ था, छत्तीस सिंहपुरा का नरसंहार हुआ था, संग्रामपुरा का नरसंहार हुआ था। ऐसे ही कश्मीरी हिंदू का नरसंहार कश्मीर के अंदर हुआ था। लेकिन ये सिर्फ आप पाकिस्तान एक जड़ नहीं है, पाकिस्तान तो जड़ है, लेकिन कश्मीर के अंदर जो एनेबलिंग फैक्टर्स हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है ये जो ब्रीच हुआ सिक्योरिटी का, पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा मुआवजा उठाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं गाजा बनने वाला है पाकिस्तान, ये तो पक्का बता रहा हूं, क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये बहुत ही खतरनाक है। जो मैं जैसे मैंने बताया कि इजराइल के ऊपर जो हमास ने किया था उसके लगभग उसके बराबर है हमारे परिपक्ष में, अगर मैं इसको देखा जाए। दूसरी बात, जो वहां के जो लोकल एनेबलर्स है, मेन स्ट्रीम पॉलिटी, इन्होंने अपने इलेक्शन को, कैंपेन को अबंडन किया, क्योंकि हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का मुजाहिद जिहादी मारा गया था बेरूत के अंदर। उसके लिए आपके चैनल पे, सारी चैनल के ऊपर मेन स्ट्रीम पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस लोकल, उन्होंने सबने उसका मातम मनाया। क्यों? कहते कि हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होगी, हमारी धार्मिक भावनाएं हर्ट होगी। क्यों? आज एक बात बता दूं, और दूसरी बात, ललित जी, सुशील पंडित जी, बिट्टा साहब, कैन हैव ऑल थ्री ऑन एयर। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं सर। दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज व्हिच आई एम गेटिंग राइट नाउ। ये शायद बिट्टा साहब पिछले 1-2 नहीं 20 वर्षों का, सुशील जी ऑल्सो ऑन एयर नाउ, पिछले 2 दशकों का सबसे बड़ा अटैक है। बिट्टा साहब सिंगल आउट किया है, ना किए पूछे है उन्होंने पूछे ना किए व्हाट्स योर नेम, मजहब क्या, हिंदू, इधर आजा। You'll be shocked जो न्यूज आ रही है वहां से। सर मुझे पता है, आई एम नॉट गिविंग द न्यूज आउट अभी, जब तक मेरे पास कॉन्फर्मेशन नहीं है सर। मेरे पास नंबर है मेरे सूत्रों से, बट आई डोंट वांट टू से, क्योंकि सोर्सेस कह रहे हैं कि 20 से ज्यादा है। आई कैन प्ले नाउ, आई एम टेलिंग माई आउटपुट टीम ओवर 30 शॉट 20 killed, ये सूत्र बता रहे हैं मेरे। My sources are telling me now, and I'm telling Lokesh, you can run it on the grid now. Lokesh, you can run the news. 30 shot, 20 killed. ये मेरे sources बता रहे हैं, पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा अटैक है। सिंगल आउट किया है बिट्टा जी, सिंगल आउट किया है ललित भाई, सुशील साहब, सिंगल आउट किया है कि नाम क्या है, हिंदू है इधर आ जा, हिंदू नहीं है उधर जा, एंड देन दे हैव अटैक्ड। देखो ये नरसंहार है बिट्टा साहब, देखो they are crossing the damn line। शिवराज जी, मैं
देखो, मैं एक चीज आपको कहूं, ललित जी ने बहुत अच्छी बातें कही, मैं सुन रहा था उनकी बातें। मैं उससे पहले किसी और डिबेट के अंदर अमर अब्दुल्ला की पार्टी और कुछ और लीडर, मुस्लिम लीडर, उनकी स्टेटमेंट सुन रहा, फोटो नहीं था, पर उनकी स्टेटमेंट को सुन करके मुझे फख्र भी हुआ। दुख तो है शहादत का, मुझे फख्र भी हुआ। मुझे पंजाब की वो पुरानी कहानी याद आई जब पंजाब के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टी एक मंच पे इकट्ठी हुई, जब पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, जब पंजाब में कहा पंजाब खालिस्तान बनेगा, पंजाब पाकिस्तान में जाएगा। सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा हमें वोट नहीं चाहिए, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें प्रथम राष्ट्र चाहिए। और आज ये हादसे के बाद अमरुदुल्ला की पार्टी और पार्टियों ने इकट्ठे होकर कहा कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है। मैं इतनी डिस्कशन आपसे की, ये पहली बार सुना। ये हमारी जीत है, हमारा नुकसान हुआ, हमें दर्द हुआ, शहादत हुई, पर ये पाकिस्तान को भी बता दिया कि कश्मीर का आवाम, कश्मीर का हर मुसलमान आज बिल्कुल इकट्ठे होकर खड़ा है। पर जो देश के अंदर अभी भी गद्दार हैं, जो कवि प्रदीप जी का वो गाना था, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से उन गद्दारों का पता लगाना है। जिस तरीके से ललित जी ने कहा इसका हिसाब चुकाया जाएगा, और हिसाब अगर अमित शाह का पैर चला गया कश्मीर के अंदर उसी वक्त, तो इसका कोई मतलब जरूर होगा। ये बातें कहा 30 तारीख को, फलानी तारीख को नक्सलाइज्म समाप्त होगा, तो हुआ। आज राष्ट्र की जिम्मेदारी उन लोगों के हाथ में है। कहां बम ब्लास्ट होते थे, कहां पार्लियामेंट की घटना होती थी, कहां 26/11 की घटना होती थी, कहां जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों की शहादत होती थी, कहां दिवाली के दिनों के अंदर सरोजिनी नगर के अंदर माँ बाप बच्चों के लिए दिवाली के दिन उनमें खिलौने मिठाई लेके जाते थे, खून में लथपथ उनकी बॉडी आती थी। लेकिन कश्मीर से बात बोल रहा हूं, हमारे जवान, ये उमर अब्दुल्ला के इस प्रतिक्रिया का मैं क्या करूंगा? के हाथ में आती। मेरे 20 हिंदुस्तानी भाई बहन मारे गए हैं बेटा साहब, मेरे को मत रखो बेटा साहब, मैं क्या करूंगा उस उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया का? मेरे 20 हिंदुस्तानी भाई बहनों को देखो, मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूं बेटा साहब, इज इट नॉट टाइम टू गेट बैक व्हाट इज आवर्स? गॉड डैम बेटा साहब, आप सोचो, आपको पंजाब के वो दिन याद है, आप खुद भुगतभोगी हो बेटा साहब। मैं तुसी खुद झेलिया आज, मैं तो नहीं झेलिया, तुसी झेलिया। मेरी बात सुनो, आज मैं पूछ रहा हूं, देखो आज आप पीओ के लेना पड़ा वापस से खराब है। नहीं, कश्मीर वी कैन नॉट स्टॉप फॉर एनीथिंग लेस एनीमोर। कश्मीर, देखो मेरी बात सुनिए, कश्मीर से हालात ज्यादा खराब है। वहीं यही कहा जा रहा है हिंदुओं को निकाल के मारेंगे। अभी अमृतसर के अंदर अभी हम एक हिंदू मंदिर के ऊपर हमला हुआ, अमेरिका के अंदर हनुमान मंदिर पे हमला हुआ, कनाडा के अंदर हनुमान मंदिर पे हमला हुआ, अमेरिका के अंदर अक्षरधाम पे हमला हुआ। क्या हिंदू बेड़े बकरियां हैं क्या? कोई भी काट देगा, कोई भी मार देगा। सरकार को मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूं, किसी भी धर्म और मजहब का हो, जो ये कहे कि हिंदुत्व आजा तुम्हें मारेंगे, जो ये कहे पन्नू जैसा व्यक्ति कि महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों की आस्था, जहां मैं बम ब्लास्ट करूंगा, मैं राम जन्मभूमि में बम ब्लास्ट करूंगा, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, हमें स्पष्ट तौर पे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। झुकने की जरूरत नहीं है। जनरल सॉय आ रहा हूं, लेकिन नहीं, आई एम कमिंग बैक टू यू सर, मैं आ रहा हूं वापस आपके बाद, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं, लेकिन ललित जी